चलते हुए शमशान आ रही हो और शूद्र पूजा कर रही हो। ओम क्लीम ओम दिव्यै नमः। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास जवाब है, मुझे बताओगी? तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, पर इसके लिए मेरी माँ की कहानी जाननी होगी। गांव के लोग मेरी माँ राजेश्वरी को उस लड़की के रूप में जानते हैं जिस पर देवी का अधिकार है। मेरा बेटा शहर गया था माँ, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? तुम्हारा बेटा इस शुक्रवार को वापस आ जाएगा। वो गलत संगत के कारण गलत रास्ता अपना रहा है, उसका ध्यान रखो। जब किसी पर कोई मुसीबत आती थी तो गांव के लोग अपनी समस्याएं मेरी माँ को बताते थे। कपूर से देवी का पूजन करने से वो शांत हो जाती थी और माँ हल्दी वाला पानी पीती थी। मेरी माँ एक गरीब परिवार से थी। मेरे पिता ने बड़े प्यार से मेरी माँ से शादी की। वैसे तुम्हारे साथ हर पल कितना रोमांटिक लगता है ना, लेकिन मुझसे ये सब करने की उम्मीद मत रखना। क्या तुम्हें पता मैंने बिना किसी दहेज के, पसंद न होने के बाद भी तुम्हारे साथ विवाह क्यों किया? क्योंकि तुम पूजा पाठ करने वाली एक आदर्श पत्नी बनना चाहोगी, पर मैं ऐसे जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हूं। बिल्कुल नहीं हूं। मुझे यकीन है कि इस बारे में तुम कभी भी किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। वो हर दिन मेरी माँ को इस तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। लेकिन एक दिन मेरी माँ को उस व्यक्ति ने देख लिया जिसे कभी भी नहीं देखना चाहिए था। शो तू है ऐसे जीवन पर। जी एक भाई जरा रुकना। कौन हो तुम? इसे बांध लो और खेलो। हाँ। हाँ हाँ। शो। ए भाई, हम जीत गए। सब तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारे इस धागे की। उनकी दोस्ती ऐसे ही शुरू हुई और थोड़े समय में ही मजबूत हो गई। चलो। इस रहस्य को आप कितना छिपा पाएंगे कुमार? अगर राजेश्वरी गर्भवती नहीं हुई तो पूरा गांव आपके बारे में जान जाएगा। मैं जितने अत्याचार करता हूँ ना, उससे कोई भी आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। राजेश्वरी अगर आत्महत्या कर ले तो वो दाग भी आपके ऊपर ही लगेगा, पर अगर उसे शूद्र पूजा से निर्ममता से मार दिया जाए लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा। आप पहले घर से तुलसी के पौधे उखाड़ो। ठीक है। मैं आपको एक पोटली दूंगा, दरवाजे के सामने गड्ढा खोद देना, उस पोटली को उसमें गाड़ देना। हाँ। ध्यान रहे कि राजेश्वरी उस पर पैर रख दे। राजेश्वरी। हाँ, कॉफी। ला रही हूँ जी।
इतनी बुरी बदबू क्या है ये भाई? ये शेर का मूत्र है। क्या? अच्छा ठीक है, क्या आप राजेश्वरी के नाखून, बाल और मासिक धर्म का कपड़ा लेकर आए हैं? हाँ, ये लो भाई। लो। नहीं आप खाइए। नहीं, मैं खिलाता हूँ। आज उसका आखिरी दिन है। धूम धूम धूमावती, रम रम कपालिका, आवाह्यामि। तुम्हें पता है विगति ने मेरी माँ पर क्या अत्याचार किया था? वज्रोली रति। वो क्या है? वो है रेखा, पिताजी घर आते ही होंगे। ठीक है, मैं कल वापस आऊंगा। वज्रोली रति? हाँ। कौन? किसने बताया तुम्हें इस बारे में? रेखा ने बताया। हमारे योग में वज्रोली मुद्रा नाम की एक प्रक्रिया है। पहले पानी फिर दूध से अभ्यास करते हैं, उसके बाद घी से और फिर पारे के साथ अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग तरल पदार्थों से इसकी साधना करते हैं। इससे इस मुद्रा में सिद्धि हासिल हो जाती है। वो एक व्यक्ति को चुनते हैं बजाय उनके जिनके पास शक्ति हो, और एक अन्य तांत्रिक को अपना साथी बना लेते हैं। हमने कई बार सुना है कि कुछ तांत्रिकों की उम्र 200 साल होती है और वो जवान भी दिखते हैं। वो सब इसी वज्रोली रति की वजह से ही होता है। ये भी एक तांत्रिक विधि है। विगति ने भी मेरी माँ के साथ ऐसा ही किया। मेरी माँ के जन्म का समय, उनकी शारीरिक मुद्राएं और देवी का स्वरूप, इन सभी चीजों ने विगति को आकर्षित किया। क्लीं क्लीं बगुलामुखी। पूजा की विफलता के कारण विगति ने अपनी शक्तियों को खो दिया। उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया और वो कहीं दूर चला गया। मुझे जीवित लोगों से डर लग रहा है। लेकिन इस पूजा में मेरी माँ ही बलि चढ़ गई। हालांकि माँ उस बुरी घटना को भूलना चाहती थी, लेकिन उसके बाद क्षुद्र शक्तियां उसे सताने लगी। माँ जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। माँ जी, खून, चावल में खून। पति की धोखाधड़ी, विगति की क्रूरता और उसे परेशान करने वाली बुरी शक्तियां, माँ ये सब बर्दाश्त नहीं कर। बुरी पूजा के कारण पैदा हुई हूँ, इसीलिए बचपन से आत्माओं को देख सकती हूँ। सिर्फ देख ही नहीं सकती, बल्कि मैं उनसे बात भी कर सकती हूँ। सच में? ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें एक हैरान करने वाली बात बताऊं? मैं शैतानों से बिल्कुल भी नहीं डरती। तो फिर तुम अंधेरे से डरने और हमेशा बाबा के पास जाने को क्यों कहती हो? ये सब दिखावा है। दिखावा?
किस लिए? इसलिए क्योंकि सबको पता चला कि मेरे पास बुरी शक्तियां हैं तो ये लोग मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। इसीलिए मैं इस डर से तुमसे भी नहीं कह पाई कि कहीं तुम शक की वजह से मुझसे दूर न चले जाओ। पर अब मैं तुम्हारे सारे शक दूर करूंगी। सबसे पहले वो उपाय मैंने ही शैलजा के लिए बताया था। अपना नाटक बंद कर। बाबा का इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि बाबा की मौत कैसे हुई। मैं बाबा से उस दिन मिली जिस दिन उनकी मौत हुई। मैंने बताया पिछले दिन मैंने एक नींबू पर पैर रखा था जिससे मुझे रात में बहुत परेशानी हुई। ये बहुत खतरनाक लगता है बेटी, मुझे इसका निदान करना पड़ेगा। ठीक है, तुम अंदर चलो। ये क्या है बाबा, आप क्या कर रहे हैं? शूद्र पूजा से बुरी शक्तियों को भगाने के लिए इस तरह के बुरे कार्य करने ही पड़ते हैं। सिर्फ तुम ही नहीं, रजनी, मालती, मैंने इनके साथ भी ऐसा ही किया है। ए, 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 मैंने हमेशा बाबा को एक पिता और शुभ चिंतक के रूप में माना था, लेकिन मुझे जब विश्वास जीतकर उनका धोखा देने का तरीका समझ में आया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने पहली बार अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, जैसा कि किसी और को फिर नहीं करना चाहिए। धोखा देकर उनकी हत्या करना। क्या मैंने कुछ गलत किया तेजू? हर लड़की को ऐसा ही करना चाहिए। तुमने जो किया वो सही है। और तीसरा, मेरी माँ को मेरे जन्म देते समय ही पता था कि विगति मुझे खोजते हुए जरूर आएगा, इसीलिए वो एक आत्मा में बदल गई और मुझे उसका सामना करने के लिए तैयार कर दिया। इसके एक भाग के रूप में मैं नींद में चल के शमशान जाने का नाटक करने लगी और पूजा भी करने लगी। मेरी माँ मुझे इतना पसंद करती है कि मेरी माँ ही मेरा मार्गदर्शन करती है, यहाँ तक कि मरने के बाद भी मेरी माँ मेरे साथ है। तुम्हारे साथ है? कहाँ? तुम उसे नहीं देख सकते। ये क्या किया? मैंने माँ से बाद में आने को कहा है और कहा कि मुझे कुछ पर्सनल बातें करनी है। ओह, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। हर पूर्णिमा में मेरी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। मैं तब तक इंसान नहीं हो सकती जब तक मैं खून ना पी लूं। मैं अनजाने में तुम्हारी माँ की मृत्यु का कारण बनी। तेजू, जिस पल मैंने तुम्हें देखा जिसने माँ को खो दिया, मुझे उसी समय समझ आ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। और तब से मैंने दूसरों का खून पीना बंद कर दिया।
मुझसे बात ना करके मुझे इतनी तकलीफ मत दो तेजू। मैंने मासूमियत की उम्र में गलती की है। ये गलती मुझे सता रही है। मेरी माँ का स्नेह और तुम्हारा प्यार, सिर्फ इन्हीं ने मुझे क्षुद्र शक्तियों के साथ राक्षस में बदलने से रोका है। इनसे मुझे अच्छा बनने में मदद मिली है। मेहरबानी करके इसे गलती के लिए मुझे माफ कर दो प्लीज। तेजू, तेजा, प्यार में दर्द होता है। दर्द को पार करके ही आप प्यार पा सकते हैं। मामा, हाँ? आप जिससे प्यार करते थे वो रेखा की माँ राजेश्वरी थी ना? तुम कैसे जानते हो? एक दिन आधी रात को आप उठे और एक पेड़ के पास बोरी रख दी। मुझे तब समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया, पर थोड़ी देर बाद समझ में आ गया। शमशान में पूजा करने के लिए आप रेखा को गुप्त रूप से जरूरी सामान उपलब्ध करा रहे थे। राजेश्वरी आपको नहीं मिलेंगी ये जान के आपको कैसा लगा मामा? उसे ना पाने के दर्द में मुझे शराब और गांजे की लत लग गई थी। मैं रोज शराब पीता था और राजेश्वरी के घर के पास दूर खड़े होकर इंतजार करता था, इस उम्मीद में कि कम से कम एक बार दिख जाए। जब वो दिख जाती थी तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता था। लेकिन एक बार 2 हफ्तों तक वो मुझे एक बार भी नहीं दिखी, तो वो घर मुझे सुनसान लगने लगा। और उसी समय मैंने एक रात शमशान में बुरे कर्मकांड के लिए व्यवस्था होते देखी। मुझे नहीं पता था कि यह राजेश्वरी के लिए किया गया था। इसे एक मौका समझकर मैंने चुपके से उसके अरक में गांजा मिला दिया। उस पूजा को अपने प्रयास से मैंने विफल तो कर दिया, लेकिन राजेश्वरी को खो दिया मैंने। तब से मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, रेखा की मदद के लिए खड़े रहना। राजेश्वरी ने कहा था कि जब तक वो जीवित है मुझसे नहीं मिलेगी, लेकिन मृत्यु के बाद भी मेरी मदद करती रही। आबरा का डाबरा, आबरा का डाबरा। ये आपके लिए, ये आपके लिए और ये तुम्हारे लिए। ये तुम ये तुम्हारे लिए। शंकर, तेरा तेजा नदी किनारे खतरे में है। जाओ और उसे बचाओ। माँ, 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 माँ। 4 दिन पहले तो ठीक था, अब बीमार हो गया। पता नहीं अचानक से क्या हो गया। यहाँ तक कि डॉक्टर ने जो दवा दी है वो भी काम नहीं कर रही है। कुछ नहीं होगा बेटा। माँ, बेटा, बेटा तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। माँ, डरो मत बेटा। हे भगवान, मेरा बच्चा, बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। क्या करूं मैं? पता नहीं किसने इस बच्चे को शाप दिया। वो बर्बाद हो जाए, वो नरक में जाए। एक एक करके सब मर रहे हैं। इस गांव में कोई शैतान आ गया, तभी इतनी बुरी घटनाएं हो रही है। बाबा की मृत्यु तो उससे पहले ही हो गई थी। मैं जानता हूँ इस गांव पर कौन सी बुरी शक्ति हावी है। गांव में बुरी शक्ति है स्वामी? हाँ माँ जी, मैं देवी की पूजा करता हूँ और सब कुछ जान लेता हूँ। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? हाँ, विश्वास है, विश्वास है।
इस गांव में एक बुरी शक्ति ने जन्म लिया। अब वो जवान हो गई है और खून की प्यासी होकर लोगों की जान ले रही है। वो कौन है स्वामी? वो कोई और नहीं बल्कि कुमार की बेटी रेखा है। एक एक करके 2 बच्चे चिल्लाते हुए मर गए। हमें पहले से ही इस पे ही शक था। आपकी बेटी बाबा से मिलती थी और उनकी मौत बहुत बुरी हुई थी। उसी समय इस गांव पर काली छाया पड़ गई। ये आपकी पत्नी पर हुए बुरे कर्मकांड के बाद पैदा हुई है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, मनहूस कहीं की। मैंने एक लड़की को हमारे गांव के एक शमशान में पूजा करते हुए देखा। मुझे स्पष्ट रूप से तो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो रेखा की तरह ही दिख रही थी।